अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक में जाएंगे मेरे साथ हमजा और आप देर हमारे चैनल पाकिस्तान रिएक्ट्स। तो कैसे हैं आप सब? आप सबको मेरा अस्सलाम। सो गाइज, आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए वो है जी 1967 में जो इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसके बारे में हमें स्टोरी बताएंगे। उसमें जो इंडिया के जो कुछ सोल्जर्स होंगे उनकी स्टोरी सुनाएंगे, और इंडिया में और चाइना में जो बात हुई थी उस वक्त जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जो वार टाइप का सिस्टम हुआ होगा, उस बारे में हमें बताएंगे। ये पुरानी यादें हैं इंडिया की, तो हम देखने जा रहे हैं और इसमें क्या फैक्ट्स निकलते हैं, क्या चीज़ें हमें पहली बार सुनने को मिलती हैं। तो देखते हैं और तो बात चलते हैं, ये वीडियो देखते हैं, बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट। यार कोई मूवी ट्रेलर नहीं आ रहा कोई इंडिया का? चलो कमेंट में यार भाई, जब तक जो है ना इलेक्शन खत्म नहीं होंगे तो ये कि मामला चलता रहेगा ऐसे। कौन सा? अच्छा, मतलब जब तक इलेक्शन नहीं आता तब तक कोई न्यूज़ चाहिए नहीं, कोई ना कोई न्यूज़ लेके चल नहीं है पैसे बनाने। सुशांत सिंह वाले एरिया में इलेक्शन हो रहे हैं तो लोग जो है ना इस बात को चला के ना बना के तो नंबर बना रहे हैं। सुशांत सिंह मतलब वो एरिया में जिसकी हुकूमत है उनको रगड़ रहे हैं इसी तरह। लेट्स स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करें, बातें कर लिया मनूज कर दो। हाँ, लेट्स स्टार्ट। सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। लेटेस्ट इंडियन आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए ये बिल्कुल फ्री हेलो है। डिफेंस लवर। 1962 में चीन से मिली हार की टस आज भी भारतीयों के दिल में बरकरार है, पर कम ही भारतीय जानते होंगे कि इस घटना के 5 वर्ष बाद 1967 में हमारे जाबाज सैनिकों ने चीन को जो सबक सिखाया था उसे वह कभी भुला नहीं पाएगा। ये सबक भी उन कारणों में से एक है जो चीन को भारत के खिलाफ किसी दुस्साहस करने से रोकता है। 1967 में भारतीय सैनिकों ने चीनी दुस्साहस का मुंह तोड़ जवाब देते हुए सैकड़ों चीनी सैनिकों को न सिर्फ मार गिराया था बल्कि उनके कई बंकरों को ध्वस्त कर दिया था। ये युद्ध सिक्किम में लड़ा गया था जब चीन ने सिक्किम पर अपना नाजायज हक जताया था। सिक्किम के नाथुला और चोला फ्रंट पर ये युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में 88 भारतीय सैनिक बलिदान हुए थे जबकि 400 चीनी सैनिक मारे गए थे। 14,200 फीट पर स्थित नाथुला दर्रा तिब्बत सिक्किम सीमा पर है, जिससे होकर पुराना गंगटोक या तुंग लहासा व्यापार मार्ग गुजरता है। वैसे तो सिक्किम तिब्बत सीमा निर्धारण स्पष्ट ढंग से किया जा चुका है, पर चीन ने कभी भी सिक्किम को भारत का हिस्सा नहीं माना। 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान चीन ने भारत को नाथुला एवं जेलेपला दर्रे खाली करने को कहा। भारत के 17 माउंटेन डिवीजन ने जेलेपला को तो खाली कर दिया, लेकिन नाथुला पर भारत का अधिकार जारी रहा। आज भी जेलेपला चीन के कब्जे में है। नाथुला दोनों देशों के बीच टकराव का बिंदु बन गया। 1967 के टकराव के दौरान भारत की 2 ग्रेनेडियर्स बटालियन के जिम्मे नाथुला की सुरक्षा थी। इस बटालियन की कमान तब लेफ्टिनेंट कर्नल राय सिंह के हाथों में थी। नाथुला दर्रे पर सैन्य गश्त के दौरान दोनों देशों के सैनिकों के बीच अक्सर जुबानी जंग का माहौल बना रहता था, जो शीघ्र ही धक्का मुक्की में तब्दील हो गया। 6 सितंबर 1967 को धक्का मुक्की की एक घटना का संज्ञान लेते हुए भारतीय सेना ने तनाव दूर करने के लिए नाथुला से लेकर सेबुला तक के दर्रे के बीच में तार बिछाने का फैसला किया। यह जिम्मा 70 फील्ड कंपनी ऑफ इंजीनियर्स एवं 18 राजपूत की एक टुकड़ी को सौंपा गया। जब बाड़बंदी शुरू हुई तो चीनी सेना के एक प्रतिनिधि ने राय सिंह से फौरन ये काम रोकने को कहा। दोनों ओर से कहासुनी शुरू हो गई और चीनी अधिकारी के साथ धक्का मुक्की से तनाव बढ़ गया। चीनी सैनिक तुरंत अपने बंकर में लौट गए और भारतीय इंजीनियर्स ने तार डालना जारी रखा। थोड़ी देर के बाद ही चीनी सैनिकों ने भारतीयों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। भारतीय सैनिकों को शुरू में भारी नुकसान झेलना पड़ा क्योंकि उन्हें चीन से ऐसे कदम का अंदेशा नहीं था। मोर्चे पर सेना का नेतृत्व कर रहे राय सिंह खुद जख्मी हो गए। वहीं 2 जाबाज अधिकारियों, 2 ग्रेनेडियर्स के कैप्टन डागर एवं 18 राजपूत के मेजर हरभजन सिंह के नेतृत्व में भारतीय सैनिकों के एक छोटे दल ने चीनी सैनिकों का मुकाबला करने की भरपूर कोशिश की और इस प्रयास में दोनों अधिकारी शहीद हो गए। थोड़ी देर में ही भारत के 70 सैनिक मारे जा चुके थे और कई घायल हुए। इसके बाद भारत की ओर से जो जवाबी हमला हुआ उसे चीन आज तक नहीं भूल पाया है। भारतीय सैनिकों की जवाबी कार्रवाई में 400 से अधिक चीनी सैनिक जगह पर ही मारे गए और सैकड़ों घायल हो गए। कई चीनी बंकर ध्वस्त कर दिए गए। रात में चीनी सैनिक अपने मारे गए साथियों की लाशें उठाकर ले गए और भारत पर सीमा का उल्लंघन करने का आरोप गढ़ा गया। 15 सितंबर को लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत अरोड़ा एवं लेफ्टिनेंट जनरल सैम मैनेकशॉ समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में सैनिकों के शवों की अदला बदली हुई।
1 अक्टूबर 1967 को चीनी सेना ने एक बार फिर दुस्साहस करते हुए चोला इलाके में फिर से हमला बोल दिया, जिस पर वहां मुस्तैद 711 गोरखा राइफल्स एवं 10 जैक राइफल्स नामक भारतीय बटालियंस ने चीन को एक बार फिर बुरी तरह से रगड़ा। ये दोनों सबक चीन को आज तक सीमा पर गोली बरसाने से रोकते हैं। तब से आज तक एक भी गोली भारत चीन सीमा पर नहीं चली है। इस युद्ध के हीरो थे राजपुताना रेजिमेंट के मेजर जोशी, कर्नल राय सिंह, मेजर हरभजन सिंह। गोरखा रेजिमेंट के कृष्ण बहादुर देवी प्रसाद ने कमाल कर दिया था। जब इन वीर सैनिकों की गोलियां खत्म हो गई थी तो इन गोरखाओं ने कई चीनियों को अपनी कुकरी से ही काट डाला था। कई गोलियां शरीर में लिए हुए मेजर जोशी ने 4 चीनी अधिकारियों को अकेले से ही मौत के घाट उतार दिया था। इन सब वीरों की याद में नाथुला में एक भव्य स्मारक भी बनाया गया है, जहां हमेशा पर्यटकों का तांता लगा रहता है। इस इलाके में अगर भारत और चीन की पोस्ट को देखें तो दोनों के बीच की दूरी महज 700 फुट है। इस इलाके में जवान ऐसे बंकरों में रहते हैं और 24 घंटे भारतीय सीमा की रखवाली करते हैं। इस लड़ाई के बाद से चीन ने 14 इलाके में कभी दखल देना ठीक नहीं समझा। इसकी एक और वजह है, यहाँ भारत की चौकियाँ बेहद ऊंची हैं और लड़ाई की सूरत में इसे फ़ायदेमंद समझा जाता है। करीब 14,500 फुट की ऊंचाई पर बसा है चोला पास और इसकी पोस्ट इससे भी ऊपर यानी 15,000 फुट की ऊंचाई पर है। यही वजह है कि भारत चीन सीमा के इस इलाके में न सिर्फ भारत की जीत की कहानी लिखी गई, बल्कि अब यहाँ उस जीत की कहानी को स्मारक की शक्ल में हमेशा के लिए अमर बना दिया गया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दोस्तों, मैंने एक नया चैनल शुरू किया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। प्लीज़ उस लिंक पर जाकर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। काफी इंटरेस्टिंग बात है 1967 की। जिस तरह आजकल 2020 में जो मसले चल रहे हैं, आगे लग रहा है कि ये वही मसाइल हैं जो 1967 में चले थे। हाँ, इस टाइप के हैं कि ये आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है 62 के बाद एक बार फिर इस तरह का मसला बना था 67 में, जब इंडिया ने सबक सिखाया था। 400 सैनिक उनके मार के रहे थे, यानी 70 के बाद उन्होंने सिर्फ 10 ही खोए थे, उनके एक साथ ही 400 मार दिए थे। तो ये काफ़ी मतलब कि उन्हें जोश जब आया होगा कि हमारे 70 सैनिक जान से गए, उन्होंने उनके 400 मार दिए। इस वजह से वो कह रहे हैं कि 1967 वो कभी नहीं भूल सकते अपनी ज़िंदगी में। उसके बाद अब इस बार फिर ये मामला शुरू हुआ। मेरे ख्याल से तब भी ना गोली नहीं चली, लेकिन जब लास्ट टाइम जब काला टॉप पे कब्जा किया ना इंडिया ने, तब गोली चली थी। जब चाइनीज सैनिक आके वापस कब्जा करना चाहते थे तब गोली चली थी, उसके अलावा कहीं नहीं चली। उसमें भी काफ़ी मतलब चाइना के सैनिक मारे गए थे। गोली से नहीं, वैसे ही इनकी आपस में हाथापाई हुई थी और हाथापाई तो उधर हुई थी ना, खंजर का मामला भी चला था। गोली वाले मामले बहुत कम ही हुए हैं। चली है गोली, ये नहीं है कि गोली नहीं चली, लेकिन मेरा मतलब यह है कि चली भी है तो काला टॉप पे चली है। इतना ज्यादा अभी भी जो है ना, खुलकर फाइट नहीं हो रही, खुलकर तो नहीं करना भी नहीं चाहते। और दोनों मालिक मेरे ख्याल में यही चाहते हैं कि किसी तरीके से बातों में, लेकिन चाइना नहीं चाहता। चाइना बात करता है फिर घूम जाता है, मुड़ जाता है, बातों से मुड़ जाता है। ये प्रॉब्लम चल रही है। इस वजह से जो है ना, दोनों के जो है ना मामला हल नहीं हो रही। दोनों तरफ असल में शराइत बहुत सख्त हैं। दोनों तरफ की जो है ना, वो जो है ना, ये मामला बहुत सख्त हैं। मीटिंग्स बड़ी होती हैं, बात फाइनल भी होती है, नाकाम हो जाती है ना, फिर नाकाम हो जाती है, कोई बात रह जाती है। जैसे यहाँ से मतलब कि वो बात करके चले जाते हैं, आगे जाते हैं, फिर वो मुकर के वापस आते हैं, नहीं सीखे ही नहीं। ये चीज़ इस टाइप की कुछ चीज़ें और कुछ चीज़ें जो मेरे ख्याल से वो उनके समझ में नहीं आती होंगी, इनके समझ में नहीं आती होंगी। इस वजह से और ये भी तो होता होगा, ये पंजाबी में, ये उर्दू में कहते होंगे, ये अंग्रेजी में कहते होंगे। ठीक है, मीटिंग वो वो आप कहते ट्रांसलेटर होंगे। हाँ, वो कुछ के साथ होंगे, क्योंकि चाइना में मैंने सुना है कि इंग्लिश नहीं सिखाते। चाइना वाले जो है ना, वो बस अपनी लैंग्वेज ही सिखाते हैं। यहाँ ये जो इंडियन चाइनीज बॉर्डर पे इंडियन होते होंगे, उनको चाइनीज आती होगी, तो मैं तुम्हारी जुबान में समझाएंगे। नहीं, इंडियन बॉर्डर पे तो आती होगी ना लोगों को, जो वहाँ पर आसपास रहते हैं ना, उन्हें लैंग्वेज आती होगी चाइनीज। वही कह रहे हैं, तो वो कहते नहीं है कि उतर तेनू मैं तेरी अपनी जुबान से समझाऊंगा। ठीक, उनको उनकी जुबान में तुझे तेरी अपनी जुबान में समझाऊंगा। ठीक है, यही तरीका अपनाया जा रहा होगा, मुझे लग रहा है। सही बात है। तो गाइस, देखते हैं अब आजकल क्या बनता है। हमने बहुत कम कर दिया पॉलिटिक्स पर वीडियोस बनाना। सही बात है। तो आप भी यही चाहते होंगे मेरा ख्याल है, और हम भी यही चाहते हैं। तो सो गाइस, आपको हमारा ये रिएक्शन पैनिक क्रिएट किया हुआ है लोगों ने बात कर करके नहीं। हाँ,
तो ऐसे तो भूल जाएंगे, सही है। इसलिए वो पैनिक वाला बटन हमने उठा लिया। नहीं, हाँ। फायदा कोई नहीं है। सो गाइस, ये थी वीडियो। आपको हमारा एक्शन कैसा लगा आपने जरूर बताना। जाने से पहले हम आपसे कहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कीप वॉचिंग पाकिस्तान रिएक्ट।